everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub, and my today's topic is animation and multimedia. Okay, this is not very important topic, फिर भी आपको बता देती हूँ। आ सकता है बाई चांस, है ना, मैथ्स ऑफ वर्बिंग में या असर्शन रीजनिंग टाइप्स क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए। तो ये भी थ्योरी पार्ट है। मैं डिटेलिंग में ज़्यादा नहीं जाऊँगी, ओवरऑल थोड़ा सा बता दूँगी, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ अ डिज़ाइन, ड्राइंग, मेकिंग, लेआउट एंड प्रिपरेशन ऑफ फोटोग्राफ सीरीज विच आर इंटीग्रेटेड इनटू द मल्टीमीडिया गेम्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। एनिमेशंस देखो डिज़ाइन में, ड्राइंग में और किस में यूज़ होता है ना, मेकिंग अ डिज़ाइन, लेआउट्स वगैरह में यूज़ होता है एनिमेशंस। Animation connect the explore and management still images to generate illusion of a moment. स्टिल का मतलब पता है क्या होता है? जैसे कि आपने अपने कोना प्यारा मूवी देखी होगी, उसमें एक बुक होती है ना, जिसमें एक बुक होती है, या आपने देखी होगी पुरानी एक मैजिक बुक होती है, जिसमें ना हर एक पेज में हाफ ऑफ इमेजेस बनाई जाती है। जैसे मान लो डिज़ाइन की, या तारे ज़मीन में भी देखी होगी ना, कि एक बच्चे ने बनाया था कि वो अपनी फैमिली से दूर हो जाता है ना। तारे ज़मीन वाली मूवी जिसने देखी होगी, तो उसमें देखो आमिर खान दिखाता है उसके मम्मी पापा को कि उसको ड्राइंग बहुत पसंद थी, और इसने एक फ्लिप बुक बनाई थी अपनी। तो जो आप वो फ्लिप बुक जो होती है ना, जब आप इसको ऐसे करो, जैसे मान लो ये हमारी बुक है ना, तो मैंने हर एक पेज में ना देखो ड्राइंग बना रखी है, जैसे कि, है ना। जब आप ऐसे करोगे तो ऐसे लगेगा कि वो पिक्चर मूव कर रही है, डांस कर रही है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टिल इमेज। तो एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा ना, समझ में आ गया होगा। उसे बोलते हैं एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन इंक्लूड ऑल द वर्ड्स विजुअल चेंजेस ऑन द स्क्रीन ऑफ डिस्प्ले डिवाइस, ठीक है। हमें लगता है रियल है, लेकिन वो रियल नहीं होता है, ठीक है। मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया इज़ अ मल्टी फॉर्म ऑफ मीडिया। मल्टीमीडिया से हमारे मल्टी फॉर्म्स में हो सकते हैं, जैसे कि एक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स। जैसे आप टेक्स्ट में भी कर सकते हो मैसेज, इमेजेस से समझ सकते हो कोई भी मैसेज को, है ना, या तो वीडियो देखकर, या ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, है ना। एनिमेशन जैसे आप एनिमेटेड फिल्म्स वगैरह देखते हो, कार्टून वगैरह, वो सब क्या होती है? एनिमेशन ही होती है ना। अब आते हैं एनिमेशन क्या होता है? इल्यूजन ऑफ अ मूवमेंट फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ इमेज। अभी एक नई मूवी भी आई थी एनिमेशन पर, दशावतार मूवी आप लोग ने देखी होगी। एनिमेशन में एक मूवी भी अभी जल्दी लेटेस्ट आई थी, जो बहुत ही ट्रेंडिंग चल रही थी, नरसिम्हा मूवी, है ना, विष्णु जी भगवान की आई थी। तो वो है ना, ग्राफिक्स, वीडियो, इमेजेस से आप लोग ज़्यादा अच्छे से उस पिक्चर को रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे ना, इसलिए एनिमेशन, वहाँ पे एनिमेशन का काम होता है। और मीडियास यूज़ होते हैं ना, ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियोस वगैरह। आई होप आपको अच्छे से मैं समझा पाई हूँ एग्जाम्पल से। और एग्जाम्पल में जैसे आप ले सकते हो, जैसे चेंजिंग ऑन शेप्स, साइज़, कलर, है ना, स्ट्रक्चर या एंगल का एग्जाम्पल अगर लो तो मैं जो क्लॉक ले लो, जैसे क्लॉक में हमारी सुई मूव करती रहती है ना, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एप्लीकेशंस क्या होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एनिमेशंस क्या होता है? कहाँ पे हम लोग उस एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि एजुकेशंस एंड ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन इज़ यूज इन स्कूल, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर फॉर एजुकेशन पर्पस। और इसका रियल एग्जांपल दूँ, वैसे तो एनिमेशन हर जगह आजकल यूज़ किया जा रहा है ना, और एयरक्राफ्ट में भी यूज़ किया जाता है। जो मान लो पायलट है, उसको ना, अब है ना, देखो अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस, है ना। तो मैंने क्या इसका एग्जांपल दे रही थी, एजुकेशन और ट्रेनिंग्स में एयरक्राफ्ट का एग्जांपल दे रही थी ना। एयरक्राफ्ट जैसे फ़्लाइट वगैरह उड़ाते, तो अगर आप किसी पायलट को अगर ट्रेनिंग दे रहा है, तो उसको रियल में थोड़ी ना दे दी जाएगी एरोप्लेन, तो क्रैश हो जाएगी ना, नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ना उसको ऐसा रियल लाइफ में ऐसे एज्यूम कराया जाता है कि वो सच में एरोप्लेन ऐसे उड़ा रहा है ना। ये इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। एंटरटेनमेंट जैसे आप मूवी वगैरह, ये सीरियल्स वगैरह, इमोशनल्स वगैरह देखते हो, है ना, इसे बोलते हैं एंटरटेनमेंट आर नाउ कॉमनली यूज इन मेकिंग मोशंस, पिक्चर, म्यूज़िक, वीडियो एंड टेलीविज़न शोज़। एंड CAD क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एक सॉफ्टवेयर है जो एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़ी सी शिप को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है।
one of the best application computer animation in CAD. One of the earlier application of CAD was automobile design. ठीक है, अभी मैंने बताया था ना CAD एक सॉफ्टवेयर है जो छोटी सी पिन से लेके एक बड़ी सी शिप को आप डिज़ाइन कर सकते हो, इसमें हेल्प करता है एनिमेशन में. एडवर्टीज़मेंट क्या होता है? एडवर्टीज़मेंट एक वो होता है जहाँ पे आपको जो कस्टमर जितनी जल्दी शॉर्ट वीडियो में आप इतनी जल्दी कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको, है ना, वो होता है एडवर्टीज़मेंट. दैट इज़ टेकन वेरी लेस स्पेस एंड कैप्चर अ पीपल अट्रैक्शंस. एंड नाउ वी कम टू द लास्ट हमारा है प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन क्या होता है? प्रेजेंटेशन इज़ द मोस्ट exclusive way to represent an idea, financial, static, mathematically, scientists and economic datas, है ना. जैसे आप स्कूल वगैरह में भी प्रेजेंटेशंस वगैरह देते हो ना, ऑफिस वगैरह हर जगह प्रेजेंटेशन वगैरह होते हैं. साइंटिफिक्स, इकोनॉमिक्स हर जगह प्रेजेंटेशन चल रहा है ना. तो ये हो गया. अब हम आ जाते हैं एनिमेशंस के फंक्शंस, है ना. एनिमेशंस के फंक्शंस क्या होते हैं? दिखता है. एनिमेशन का फंक्शंस देखो, ये PYQ आया था. एनिमेशन के फंक्शंस ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया था. तो इसके भी 5 फंक्शंस होते हैं एनिमेशंस के फंक्शंस. तो सबसे पहले क्या आता है मैंने फंक्शंस में? मॉर्फिंग्स. मॉर्फिंग क्या होता है? चेंजिंग इन शेप फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. मूवी, कार्टून, एडवर्टीजमेंट एंड कंप्यूटर गेम्स, है ना. जैसे आप मूवी या कार्टून वगैरह में देखते होगे, है ना. जैसे एक छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा बड़ा होते होते फिर मतलब कि जैसे पुराने ज़माने में आपने एक इमेज हिस्ट्री में देखी होगी ना कि पहले इंसान बंदर था, बंदर से फिर उसकी पूंछ गई, फिर वो इंसान बन गया, उसको बोलते हैं मॉर्फिंग. ठीक है, कार्टून वगैरह में भी देखा होगा, गेम्स वगैरह में भी यूज़ होता है ना. तो सिंपल वर्ड में मॉर्फिंग का मतलब होता है चेंजिंग इन शेप, है ना. इसका मतलब होता है चेंज इन शेप. जैसे मैंने अभी आपको हिस्ट्री का एग्जांपल बताया था, जैसे इंसान पहले बंदर से, फिर बंदर से इंसान कैसे बने, है ना. अर्ली मैन में आपने देखी होगी. तो उसका क्या शेप चेंज हो रहा है. या तो आप अपने लाइफ साइकिल्स भी देख सकते हो. पहले छोटे होते हैं हम लोग, है ना, फिर उसके चाइल्डहुड हम लोग बच्चे होते हैं, फिर थोड़े से और बड़े एडल्ट होते हैं, फिर और क्या यंग होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिर ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, ख़त्म लाइफ, है ना. तो इसी को बोलते हैं मॉर्फिंग्स. आपने यहाँ कार्टून्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, गेम वगैरह में भी देखा होगा, है ना. समझ में आ गया? मॉर्फिंग्स का मतलब क्या होता है? सिंपल वन वर्ड में चेंज इन शेप. ठीक है, अब हमारा सेकंड क्या आता है? रैपिंग. रैपिंग क्या होता है? सिमिलर मॉर्फिंग की तरह होता है. दिस स्टार्ट ओनली द इनिशियल इमेज सो दैट इट मैच विद द फाइनल इमेज एंड नो फेटेड ऑकरेंस इन दिस फंक्शन. ठीक है, जैसे कि मानो आप गिफ्ट रैप करते हो या कार को अगर रैप करो तो कार तो कार ही रहेगी. अगर आप उसे कवर कर दोगे तो वो उसका थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा, है ना. सिंपल रैपिंग. रैपिंग जैसे गिफ्ट रैप करना वगैरह, समझ में आ गया होगा, है ना. सिमिलर मॉर्फिंग्स की तरह ही है. अब आ जाते हैं ट्विनिंग. ट्विनिंग क्या होता है? ट्विनिंग क्या होता है? देखो, ट्विनिंग को हम इन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इन बिटवीन. ठीक है, इन बिटवीन is a process of generating intermediate frame between the initial and the latest final image. ट्विनिंग का मतलब जैसे आप देख रहोगे स्लो मोशन में कोई मूव कर रहा है तो उसके हाथ आपको दिख रहे होंगे ना ऐसे, जैसे कि ये मेरा हाथ है. अब मैं ऐसे जल्दी जल्दी करूँगी तो आपको देखो 2-3 बार ऐसे हाथ दिख रहे होंगे ना, ऊपर नीचे ऐसे. इसी को हम लोग बोलते हैं ट्विनिंग. समझ में आ गया? एग्जाम्पल ट्विनिंग. ठीक है, ट्विनिंग समझ में आ गया. मतलब आपको जैसे आप खड़े हो, फास्ट मूव कर रहे हो तो आपका हाथ का मूवमेंट लगेगा कि भैया 10-20 हाथ निकल के आ गए हो, है ना. इसी को बोलते हैं ट्विनिंग. समझ में आ गया? जो फ्रेम के बीच में आ जाते हैं. जैसे मेरा हाथ का मूवमेंट आप देख रहे हो, फास्ट मैं करूँगी, आपको लगेगा कि पता ही कितनी फास्ट रन हो रहा है, 3-4 उंगलियाँ ये हाथ का मूवमेंट हो रहा है. सिंपल से बोलते हैं ट्विनिंग. मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल करके दिखा दिया आपको. ठीक है, अब हम आ जाते हैं पैनिंग. पैनिंग क्या होता है? रोटेशन ऑफ अ कैमरा इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं, रियल लाइफ.
जैसे आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो, जब आप छोटे होगे ना तो आप ट्रेन से या कार से भी आप सफ़र कर रहे होगे ना, तो आप कार हम लोग की जब स्पीड में चल रही होती ना, तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि हमारे साथ देखो मून भी चलता जा रहा है ना। आपने रियलाइज़ किया होगा अपने साथ, है ना। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इसी को बोलते हैं पैनिंग। समझ में आ गया? सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल जो भूलोगे ही नहीं आप लोग, सभी ने ही इमेजिन किया होगा। जब आप छोटे हो गए या आप घूम रहे होगे तो लग रहा होगा कि पेड़ भैया हमारे साथ चल रहा है, ये ट्रेन चल रही है हमारे साथ, मून चलता, जहाँ जहाँ आप जा रहे हो लग रहा है आपके साथ मून भी चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो एक ही जगह स्टे होता है, लेकिन आपको ऐसा इमेजिन लग रहा होता है कि वो हमारे साथ चल रहा है ना। जब मैं भी छोटी थी ना, तो अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाती थी तो ऐसा लगता था कि मून मेरे साथ साथ चल रहा है ना। ठीक है, आप आगे की तरफ जा रहे हो लेकिन पीछे की तरफ भागते जा रहा है ना, इसका रिवर्स। ठीक है, समझ में आ गया एग्जाम्पल। प्लानिंग रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ फिक्स्ड साइज विंडो अक्रॉस द विंडो ऑब्जेक्ट इन अ सीन, है ना। सीन में ऐसे लगता है इन विच द डायरेक्शन फिक्स साइज इज विंडो मूवमेंट। हमारा साइज तो देखो फिक्स्ड है, जैसे मून है अपनी जगह फिक्स्ड है, आपको ऐसा लग रहा है वो आपके साथ चल रहा है, लेकिन वो नहीं चल रहा होता ना। द ऑब्जेक्ट अपीयर टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता है ना। समझ में आ गया प्लानिंग। अब आ जाते हैं जूमिंग। जूमिंग क्या होता है? देखो, जूमिंग क्या होता है? zooming, the window is fixed an object and change its size, the object also appear to change in size। zooming हमारा देखो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जूम इन होता है, एक जूम आउट होता है। जूम इन का मतलब एक्सपैंड करना और जूम आउट का मतलब कंप्रेस करना। तो अब हम आ जाते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीमीडिया पढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, पहले जान लेते हैं मल्टीमीडिया होता क्या है। मल्टी का मतलब ही होता है मैनी। ठीक है, मैनी मीडियास, जैसे कि वेरियस फॉर्म में मीडियास, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो एक्सेट्रा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीमीडियास। ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ अ फास्ट, है ना। वीडियो से आप जल्दी मैसेज, टेक्स्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो सेंड कर सकते हो, ऑडियो सेंड कर सकते हो, है ना। इससे आपका काम फास्ट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीमीडिया इज चेंज द वे ऑफ पीपुल रीडिंग, इंटरेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इंफॉर्मेशन, है ना। पहले रीडिंग राइटिंग करके पहले हम लोग इन्फॉर्मेशंस को भेजते थे, लेकिन अब चेंज हो गया है, एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, राइट। ठीक है, तो मल्टीमीडिया समझ में आ गया। मल्टी का मतलब ही नाम से ही इट्स नेम सजेस्ट इटसेल्फ, है ना, मैनी। मल्टी का मतलब ही पता चल रहा है मैनी होता है। मल्टीमीडिया is the use of several different medias to cover information. Several different medias are already a part of corners of a global communication and publication, जैसे text, audio, graphics, animation and video. एनिमेशन हमारा ब्रांच है मल्टीमीडिया का। ठीक है, और ये जो मल्टीमीडिया की ब्रॉडर फील्ड है। ओके, समझ में आ गया मल्टीमीडियास। ग्राफिक्स, अब देखो हम लोग मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स आ जाते हैं। ग्राफिक्स क्या होता है? आपको पता है ना कि 1 पिक्चर कन्वे अ मैसेज ऑफ 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर हमें थाउजेंड्स ऑफ मैसेज सेंड कर देती है ना। ठीक है, thousands of words. So without graphics the multimedia is quite expressless. इसीलिए ग्राफिक का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमेशंस में। अभी मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारी इमेजेस और वो एनिमेशन के बारे में बताया था ना, इमेजेस, साइज, पिक्चर वगैरह देखते हो, कुछ पिक्चर से आपको उसके बारे में अच्छे से क्लैरिटी हो जाती है ना। इस ग्राफिक्स का भी बहुत बड़ा इसमें रोल इन्वॉल्व करता है एनिमेशन में। ग्राफिक इज़ वन ऑफ द कोर कंपोनेंट ऑफ एनी मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। ठीक है, इसीलिए हम लोग ग्राफिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, मल्टीमीडिया क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही एक मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्या, ग्राफिक्स, है ना। एक पिक्चर आपको बहुत सारा मैसेज कन्वे कर सकती है ना। जैसे कोई भी आप इमेज आपको मैं दिखाऊंगी, है ना, तो फिर आप उस पिक्चर से बहुत कुछ रिलेट कर पाओगे, बहुत मैसेज समझ पाओगे।
पिक्चर इज ड्रॉ और पिक्चर इसलिए ड्रॉ की जाती है जिससे आप अच्छे से बिना उसे रिटर्न ओरल करे समझ सकते हो ना। इसलिए यहाँ पे ग्राफिक्स का बहुत कोर पार्ट है मल्टीमीडियाज में। अब समझ में आ गया होगा इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीमीडियाज। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले एक वाइट, हम लोग के पास ब्लैक बोर्ड होता था ना, ब्लैक बोर्ड और चौक से लिखा जाता था पहले, है ना। अब क्या आ गया, अब टेक्नोलॉजीज बदल गई है, तो अब स्कूलों में क्या हो गया, स्मार्ट बोर्ड्स लग गए हैं, है ना, जिससे आपको डिजिटल बोर्ड्स में आपको उसमें दिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको कार्टून वीडियोस फॉर्म्स में दिखाया जाता है ना, पिक्चर्स, सो दैट यू कैन रिलेट और अब जल्दी से रिकॉल कर सको इंस्टेंट, है ना, रिटेन हो सके ज़्यादा लंबे समय तक के। अगर आप कोई भी चीज़ मूवी या सीरियल देखते हो या पिक्चर देखते हो तो आपको याद आ जाती है ना, हाँ ये मैम ने मुझे बताया था, पिक्चर जिसकी दिखाई थी, तो आप उस चीज़ से रिलेट कर पाओगे, चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो ये होता है मल्टीमीडिया। ठीक है, समझ में आ गया चेंजेस, है ना। पहले ब्लैक बोर्ड्स कैसे थे, अब स्मार्ट बोर्ड्स आ गए, है ना, जिसमें अब स्मार्ट बोर्ड में आपको ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स के थ्रू समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है ना। ठीक, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स। आपको मैंने एनिमेशन बता दिया, एप्लीकेशंस ऑफ एनिमेशन बता दिए, उसके फंक्शंस भी बता दिए और मल्टीमीडिया बता दिया, है ना, मल्टीमीडिया क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीमीडियाज बता दिए। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफिक इमेजेस, है ना, और ग्राफिक्स के बारे में भी बताया था मैंने, है ना, कि ग्राफिक्स का क्या मेन इंपॉर्टेंट रोल है एनिमेशन में, है ना। तो अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफिक इमेजेस। टाइप ऑफ ग्राफिक इमेजेस क्या होता है, टाइप ऑफ ग्राफिक इमेज में हमारे 2 टाइप्स होते हैं, एक बिट मैप फाइल है और वेक्टर ग्राफिक। ठीक है, दिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ ग्राफिक इमेज 2 टाइप्स के होते हैं, बिट मैप में 0 और 1 फॉर्म में होता है और वेक्टर ग्राफिक, ठीक है, 2 फॉर्म्स में होता है हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिक्स इमेजेस। ठीक है, जैसे कि स्कैन इमेजेस आर बिट मैप फाइल, ड्राइंग made in application like Corel Drawing or Illustrated are saved as a vector graph। ठीक है, अब बिट मैप क्या होता है, देखो बिट मैप से बताएं, बिट मैप अभी मैं बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1, है ना, 0 1 होते हैं। तो बिट मैप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ बिट्स दैट फॉर्म एज इमेजेस। ठीक है, they are the collection of bits that form as images. The image consist of a matrix individual dot that have their own color described using a bit। ठीक है, समझ में आ गया पिक्चर्स इमेज। जैसे कि आपको ये मेरे चश्मे का बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें आपको कलर्स दिख रहे हैं, तो बताएं, तो देखो आपको दिख रहा होगा, आपको इसमें तो ऐसे कलरफुल दिख रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा आप इसे जूम करोगे ना, ऐसे पास में जितना लाते जाओगे तो आपको इसमें डॉटेड दिखते जाएंगे। तो जो डॉटेड होते हैं ना, उसको हम लोग पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो दूर है तो आपको ऐसे कलर दिख रहा होगा, और जितने ज़्यादा पास करते जाओगे तो जूम कर दूंगे एकदम से जूम, तो आपको डॉट दिखने लग जाएगा, जो कि हमारी आँखें ऐसे नहीं देख सकती हैं, है ना। बिट्स का पिक्सल्स को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिट मैप ग्राफिक्स। बिट मैप ग्राफिक्स समझ में आ गया। अब इसके टाइप्स ऑफ बिट मैप ग्राफिक्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ बिट मैप इमेजेस क्या होते हैं, जैसे लाइन आर्ट। आप सबने बचपन में ड्राइंग तो करी होगी ना, ड्राइंग देखी होगी, लाइन ड्राइंग आर्ट्स, है ना। इमेजेस दैट कंटेन ओनली 2 कलर यूजिंग ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट कलरिंग वाली आर्ट देखी है, दिखाओ, मेरे पास ब्लैक एंड वाइट वाला जैसे कवर है, ये ड्राइंग तो नहीं है, मेरा कवर है, ये देखो ब्लैक एंड वाइट ऐसे ही कलर होती है। ठीक है, बिट मैप इमेजेस में ब्लैक एंड वाइट। ओके, और फिर आ जाते हैं ग्रे स्केल इमेज क्या होता है, वेरियस शेडेड और फॉर ग्रे एज वेल एज प्योर ब्लैक एंड वाइट। ग्रेश वाले में आपने देखा होगा इमेजेस जो ब्लैक एंड वाइट में थोड़ी सी होती है, जैसे कि स्केच वगैरह बनता है ना, किसी का भी जो स्केच वगैरह बनता है तो थोड़ा सा उसमें ग्रेश कलर होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रे स्केल
इमेज, ठीक है। और मल्टी टोन कलर क्या होता है? मल्टी टोन कलर इमेज कंटेनिंग अ शेडो ऑफ 2 और मोर कलर्स, है ना, 2 से ज़्यादा कलर्स जो जहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कलर हो सकते हैं। मल्टी कलर्स का मतलब ये होता है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे आप यहाँ पे जैसे मैं बॉक्स में देख सकते हो, आप चश्मे के बॉक्स में इसमें बहुत ही कम कलर्स दिख रहे हैं, सारे कलर्स नहीं दिख रहे होंगे ना, कुछ ही कलर्स हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी टोन। और फिर लास्ट हमारा आता है फुल ओवर इमेज, ठीक है। उसका मतलब होता है कलर, जितने भी कलर्स होते हैं सारे कलर उसमें आ जाते हैं, ठीक है। कलर इन्फॉर्मेशन कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग अ नंबर ऑफ अ कलर स्पेस, जैसे RGB, CMYK फॉर इंस्टेंट, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, CR, मैजेंडा, येलो कलर इसमें यूज़ होते हैं। फुल कलर का मतलब सारे कलर्स का इसमें आपको दिखाई देंगे, ठीक है। फुल कलर मतलब मल्टीपल्स कलर ऑफ रेंजेस से, है ना। जैसे कलर्स मल्टीपल कलर्स मतलब हर कलर के शेड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। फुल कलर नाम से ही पता चल रहा है सारे कलर्स होंगे। अब हम आ जाते हैं सम पॉपुलर बिट्स फाइल फॉर्मेट क्या होता है? BMP का मतलब स्टैंड फॉर बिट मैप, है ना। BMP का फुल फॉर्म ही होता है बिट मैप फाइल, ठीक है। बिट मैप फाइल क्या होता है? बिट मैप ये भी देख लो, इसके 5 टाइप्स होते हैं, नहीं 6 है, 6 टाइप्स हैं, ठीक है। BMP मतलब बिट मैप फाइल इज स्टैंड फॉर is a standard format used by Windows to store devices independent and application independent image. The number of bits per pixel is 1, 4, 8, 15, 24, 32 or 64 from a given bitmap specified in a file header, ठीक है, with a 24 bits pixel are common, ठीक है। सेकेंड क्या आता है? GIF मतलब ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये फुल फॉर्म याद रख लेना क्योंकि पेपर 1 में भी आपके लिए काम आ सकता है, ठीक है। GIF क्या होता है? GIF इज़ अ कॉमन फॉर्मेट फॉर इमेज दैट अपेयर एज अ वेब पेज, है ना, वेब पेज में यूज़ किया जाता है। जैसे कि GIF आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा होगा ना, ग्रुप इमेजेस, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होता है। इसमें कितने कलर्स होते हैं ये पूरा इतना डिटेल लिखा है, पढ़ लेना अपने आप से वीडियो को पॉज करके, ठीक है। पिक्सल्स, हाँ, 8 बिट्स पर पिक्सल इज, सो देयर आर द लिमिटेड इज 256 कलर होते हैं, मतलब 2 की पावर 8। फिर जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप के आते हैं JPEG, ये MS पावर पॉइंट में यूज़ होता है। यू कैन से MS पावर पॉइंट आप ओपन करना अपने कंप्यूटर में, वहाँ पे दिख जाएगा आपको JPEG फाइल में। जब आप अपने फ़ोटो फॉर्म वगैरह फिलअप कराने जाते होगे ना, तो वहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी होती होगी ना, तो वो JPEG फॉर्मेट में करते हैं ना पिक्चर को। अपने वो सिस्टम में ओपन करके देखिएगा MS पावर पॉइंट, यू कैन सी देयर, ओके। इसमें क्या होता है? इसमें स्टोर कितनी होती है? 24 बिट्स स्टोर्स होती हैं, ठीक है। कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग मोर देन 16 मिलियंस, जैसे कि जब आप नेट का फॉर्म अपलोड कराते हो, ये इमेजेस एप्लीकेशंस फॉर्म, यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल भी दे रखा है अभी मैंने जो बताया था आपको। फिर एक्सचेंजिंग इमेज फाइल क्या होता है? EEXIF, है ना। ये सारे फुल फॉर्म याद रख लेना, पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डिजिटल कैमरा में यूज़ होता है, ठीक है। और फिर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स क्या होता है? PNB मतलब कि, हाँ, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफ PNG, GIF और PNG फाइल्स में यूज़ किया जाता है टू कंप्रेस द फाइल, नो लॉस ऑफ, मतलब यहाँ पे फाइल को कंप्रेस किया जाता है इन्फॉर्मेशन जिससे कि लॉस ना हो हमारी, ठीक है। जैसे रास्टर ग्राफिक्स में, लोगो में यूज़ किया जाता है, स्क्रीनशॉट में, है ना। पिक्चर का साइज़ कम कर देते हैं लेकिन हमारी इन्फॉर्मेशन उससे लॉस नहीं होती है, सेफ रहती है, ठीक है। हाँ, अब चलो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ग्रे स्केल क्या होता है? ग्रे स्केल में विथ 1 to 4 और 1 to 4, 8 और 16 बिट्स, दिख रहा? PG file can also be stored as alpha value from each pixel which specify the degree to which the color of the pixel is blended background, है ना। फिर टैग इमेजेस फाइल फॉर्मेट क्या होता है?
ये पॉपुलर इमेजेस के लिए यूज़ किया जाता है, हाई क्वालिटी इमेजेस, ठीक है, विद नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, में इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होता है। डिसएडवांटेज ये कि फ़ाइल लार्ज साइज़ में उसकी होती है, जैसे मूवीज़ वगैरह में आप लोग देखते होंगे हाई क्वालिटीज़ की इसमें इमेजेस का यूज़ किया जाता है। बस हाँ, फाइल लार्ज हो जाती है, ठीक है। अब वेक्टर ग्राफ का डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ना मैथ्स का मैथमेटिक यूज़ होता है वेक्टर ग्राफ में। कुछ भी अगर इमेजेस बनानी होती है तो हमें मैथमेटिक ग्राफ्स यूज़ करना पड़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है वेक्टर ग्राफिक्स कहता है इमेज दैट मे बी एंड टोटली डिस्क्राइब यूजिंग अ मैथमेटिकल डेफिनेशन। मैथ्स की हेल्प से आप इस डायग्राम को वेक्टर ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतने ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बाकी मैंने आपको नोट्स तो दिखा रखे हैं ना, तो जो ना समझ आए मुझसे पूछ लेना। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में लिखा विद द एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये थ्योरी पोर्शन से, ये तो आपको भी आना चाहिए, पढ़ लेना खुद से, जो अगर मैंने लाइन को छोड़ दी नहीं पढ़ा है ना। वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बन जाएंगे आपके, ऐसे याद कर लेना सिंपल, एक बार बस रीडिंग कर लेना तो समझ में आ जाएगा। इतना हार्ड टफ एंड रूल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन में, ठीक। तो बस आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।